अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द थर्ड ईयर एमबीबीएस। आज से आपका जो है वो क्लिनिकल जो लाइफ है उसका आगाज़ हो चुका है। तो पूरी थर्ड ईयर के अंदर जो चीज़ वार्ड के अंदर आपको काम देगी दैट इज़ योर हिस्ट्री। ठीक है। तो इसी पर हम जो है डिफरेंट लेक्चर्स बनाएंगे और आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो है मैं सिर्फ मेन हेडिंग्स आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर आपने जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी लिखनी है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी प्रिंसिपल्स आपके साथ जो है मैं डिस्कस करूंगा। जब भी कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाता है तो उसके अंदर 3 मेन स्टेप्स होते हैं आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें पहला काम होता है दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, जो कि आप पूरे थर्ड ईयर के अंदर जो है वो सीखेंगे। देन कंप्लीट एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस होते हैं वो आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और इस सब के बाद जो है आपका तकरीबन 95% जो है वो तक जो है डायग्नोसिस बन चुका होता है। देन उसको हम कंफर्म करने के लिए जो है वो लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ठीक है। देन जनरल अप्रोच जो है वो किस तरह होनी चाहिए जब आपने हिस्ट्री लेने जाना है पेशेंट के पास। तो याद रखें, ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड। आपने हमेशा बेड की राइट साइड के ऊपर खड़ा होना है। देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट एंड ग्रीट द पेशेंट। ठीक है। और उसके बाद आपने उससे परमिशन लेनी है। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है जब आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है और जो चीज़ एंड तक आपने जिसका ख्याल रखना है दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। पूरी जो है वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के साथ जो है आपने जो अहम चीज़ आपके साथ रहेगी दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। तो इस पर आपने फोकस करना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर हो गई तो पेशेंट आपको खुद ब खुद हिस्ट्री दे देगा। अदरवाइज जो है वो या तो हिस्ट्री चेंज कर देगा या फिर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर नहीं देगा। ठीक है। तो आपने जाना किस तरह है, आप सपोज करें आप पेशेंट के पास गए हैं तो आपने कहना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्रार अहमद है। मैं आपकी बीमारी के मुतालिक आपसे चंद सवालात करूंगा जो कि आपकी बीमारी की तशखीस में मुआवन साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ताउन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग पर आ जाना है। सबसे पहले जो आपने चीज उससे पूछनी है वो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या पर्सनल हिस्ट्री। ये आपने हेडिंग देनी है और नीचे ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका नेम पूछना है। देन एज, जेंडर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, वो कब आया था वहां पर, मोड ऑफ एडमिशन क्या था, वो ओपीडी के अंदर आया था या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया था। अब देखिए कुछ डिजीजेस होती हैं जो एज के साथ जो है वो रिलेट करती हैं, जैसे कि एसएलई जो है वो यंग पेशेंट्स के अंदर होती है। और एल्जीमर्स का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो ओल्ड एज के साथ होता है। देन जेंडर बेस भी कुछ डिजीज होती हैं। ठीक है। जिस तरह फीमेल में जो है वो कुछ और तरह की डिजीज जो है वो कॉमन है, जबकि मेल्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस जो है वो डोमिनेट कर जाती हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि कुछ डिजीज होती हैं जो ऑक्यूपेशन के साथ जो है वो रिलेटेड होती हैं और ये चीजें आपने पेशेंट से पूछ लेनी है। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आती है चीफ कंप्लेंट, जिसको हम प्रेजेंटिंग इलनेस या फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी कहते हैं। ये वो डिजीज, वो सिम्टम या साइंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप एक पेशेंट के पास गए हैं और आपने पूछा है कि भाई आप हॉस्पिटल क्यों आए थे। वो आपको कहता है जी मुझे दिल का मसला है। अब आपने उसकी बात पे एतबार नहीं करना। आपको आपने उससे पूछना है कि भाई आपको कैसे पता चला कि आपको दिल का मसला है। ठीक है। तो वो कहेगा जी मुझे पहले भी मैं रिपोर्ट करवा चुका हूँ। तो फिर आपने पूछना है कि भाई मुझे ये बताएं, दिल का मसला तो आपको है, आप हॉस्पिटल किस वजह से आए थे। तो फिर आपको वो सही बात बताएगा कि हो सकता है कि वो कहे कि मैं बेहोश हो गया था, या फिर मेरे टांगों के ऊपर जो पाँव है वहां पर सोजिश हो गई थी। ठीक है। या फिर मेरे चेस्ट पेन थी। तो वो आपको बताएगा फिर जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आया। वो बात आपने चीफ कंप्लेंट के अंदर लिखनी है। और हमेशा याद रखें चीफ कंप्लेंट जो है कम से कम 2 या 3 होनी चाहिए। ठीक है। 2 या 3 इन नंबर जो है ये जरूर आपने लिखनी होती है जिसकी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आया है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। आपने हमेशा जो सिम्टम्स होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है, वो कहता है मेरे एपिगेस्ट्रियम में पेन है 12 दिन से, मुझे वॉमिटिंग हो रही है 10 दिन से, और मुझे लूज मोशन मोशन जो है ना वो है 7 दिन से। तो आप देखिए एक तरतीब के साथ एक वो लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसे क्या हुआ, 12 दिन पहले उसे दर्द हुई, उसके 2 दिन बाद जो है यानी 8 से 10 दिन पहले जो है उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके 3 दिन बाद जो है यानी 8 से 7 दिन पहले उसे लूज मोशन हो गई। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना आपने इसको लिखना है एक तरतीब के साथ। ठीक है। और अगर सिम्टम्स जो है ना वो बार बार हो रही है तो आपने साथ रिकरेंट का वर्ड जरूर ऐड करना है।
ठीक है। देन इट शुड बी इन पेशेंस ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट पेशेंट आपके पास आता है, आप देखते हैं कि उसके पाँव जो है वो वहां पर सोजिश है, आप उसको लिख देते हैं अडीमा। भाई अडीमा नहीं लिखना आपने, क्यों? आपने तो डायग्नोस कर दिया, और हम अभी तो हम हिस्ट्री ले रहे हैं, हिस्ट्री लेने के बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे, फिर जाकर डायग्नोसिस कंफर्म होगा, ठीक है। तो आपने जो नजर आ रहा है और जो पेशेंट बता रहा है, आपने उसके अल्फाज में, यानी जिसको आप कह रहे हैं कि जाहिलाना जो जिसको कहते हैं ना कि उसको टर्म्स नहीं पती मेडिकल की, तो आपने वही यूज करनी है जिस जुबान में वो कह रहा है, ठीक है। जैसे कि वो कह रहा है कि मेरे सीने में दर्द है, आपने लिखना है पेन इन चेस्ट, आपने एंजाइना नहीं लिख देना, या आपने कार्डियक टेम्पनेट नहीं लिख देना, या आपने प्लूराइटिस नहीं लिख देना, ठीक है। फिर वो आपको कह रहा है कि ब्रीथलेसनेस है मुझे, ठीक है, आप उसको लिख दें कि वो आपको बताया कि मुझे रात को जो है ना वो सांस उखड़ जाता है मेरा, आप लिख दें पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्पनिया, तो गलत बात है। ये असल में क्या है, ये डायग्नोसिस है, आपने डायग्नोसिस नहीं बनाया अभी तक, आपने जो वो कह रहा है आपने वही लिखना है, ठीक है। देन जो सिम्टम्स आपने लिखनी है, जैसे पेन इन एपिगेस्ट्रियम है या वॉमिटिंग है, तो हमेशा याद रखें उसके साथ ड्यूरेशन लाजमन लिखें, ड्यूरेशन के बगैर आपकी चीफ कंप्लेंट कंप्लीट जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपने चीफ कंप्लेंट के अंदर लिखनी होती है। देन इसके बाद आप आ जाते होते हैं प्री मॉर्बिडिटीज के अंदर, जिसको हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का नाम भी देते हैं। तो आपने उससे पूछना है पेशेंट से कि भाई आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको सांस का मसला तो नहीं है, मिर्गी या दिल का मसला। इससे आपका कुछ जो है ना चीजें रूल आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखने का आसान तरीका स्पीड के साथ ये है कि आप एच टी एन हाइपरटेंशन के लिए लिखते हैं, अगर वो कहे मुझे है, तो आपने एच टी एन के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर पॉजिटिव का साइन डाल देना, और अगर वो कहे नहीं है मुझे, तो आपने नेगेटिव साइन डाल देना है, ठीक है। इस तरह डीएम लिख के डायबिटीज मेलाइटिस अगर है तो पॉजिटिव साइन, नहीं है तो नेगेटिव साइन सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। टीबी, टीबी असल में जो है ना क्योंकि फैमिली में होती है, अगर किसी को हो पहले से, आपने टीबी के बारे में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, क्या आपको टीबी तो नहीं, दूसरा क्या आपकी फैमिली में किसी को टीबी तो नहीं है, क्योंकि ये वहां से भी हो जाता होता है, ठीक है। इस तरह दमा लिख के एस दमा लिखें, उससे पूछें दमा तो नहीं है आपको, मिर्गी एपिलेप्सी तो नहीं है, ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव डाल के आप इसको शो करवा सकते हैं।